ही निडर मंत्री बंदी संजय को मंत्री पूनम प्रभाकर का जवाब। एमएलसी इंतखाबात की मुहिम के दौरान बंदी संजय की जानिब से 317 जीओ का हवाला देना नामुनासिब है, मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा। उन्होंने बंदी संजय पर हर मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया। पूनम ने वजाहत की कि कई मसाइल पहले ही हल किए जा चुके हैं और मकामी रिहायशी हैसियत का मामला मरकजी हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इजलास में इस मामले पर मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी और जोनल तब्दीलियों पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने अवाम से कांग्रेस पर एतमाद रखने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ही मुलाजमीन और बेरोजगार नौजवानों की हकीकी हमदर्द। एनटीपीसी में 400 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने फिक्स्ड टर्म बुनियाद पर 400 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहलियत BE/BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 40 नंबरों के साथ कामयाबी और मुतालिका तजर्बा जरूरी। उम्र की हद 35 साल, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, माजूर अफराद के लिए 10 साल की रियायत। इंतखाबी अमल स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, तहरीरी इम्तिहान/कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू। दरख्वास्त का तरीका ऑनलाइन। आखिरी तारीख 1 मार्च 2025। महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान सड़क हादसा, 3 तेलंगाना के अकीदतमंद जाँ बहक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में शिरकत के बाद वापसी के दौरान एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 तेलंगाना के बाशिंदे जाँ बहक हो गए जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हुए। ये हादसा प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के करीब पेश आया। हादसे में सिंगारेड्डी जिला नियालकल मंडल मामिदेगी गांव से ताल्लुक रखने वाले वेंकट राम रेड्डी और उनकी अहलिया नीज उनकी कार के ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कुंभ मेले में मुकद्दस स्नान के बाद वापसी के दौरान उनकी कार मिर्जापुर के करीब एक टिप्पर गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई। वेंकट राम रेड्डी इस वक्त जहीराबाद डिवीजन के आबपाशी महकमा में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनके अचानक इंतकाल से मामिदगी गांव में गम की लहर दौड़ गई। बॉलट लेडी निकला की गिरफ्तारी। केरला में बड़ी बहस। मासूम नजर आने वाली ये खातून दरअसल कितनी चालाक है, सियाहत के नाम पर कौन सी साजिशें कर रही थी। केरला में इस वक्त यही मौजू बहस बना हुआ है। इसकी वजह है बॉलट लेडी निकला की गिरफ्तारी। कैनोवर पुलिस ने निकला को इस वक्त गिरफ्तार किया जब तफ्तीश के दौरान उसके पास मुनशियात बरामद हुई। आखिर ये बॉलट लेडी निकला कौन है और उसका ये गोरख धंधा कैसे चल रहा था, आइए जानते हैं। निकला शंकर का असल नाम यही है, लेकिन चूंकि वो बॉलट मोटरसाइकिल पर घूमती थी इसलिए सोशल मीडिया पर बॉलट लेडी के नाम से मशहूर हो गई। वो अक्सर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक की सैर करती और अपने सियाहती तजुर्बात सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। इस दौरान इसके बहुत से दोस्त बन गए। पुलिस के मुताबिक निकला ने इसी मौका का फायदा उठाते हुए मुनशियात की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया। केरला पुलिस का कहना है कि वो सियाहत की आड़ में मुनशियात की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस थी और इसी वजह से इसे गिरफ्तार किया। तेलंगाना का हदफ $1 ट्रिलियन GDP। वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का हतमी मकसद $1 ट्रिलियन GDP हासिल करना है। उन्होंने माधापुर में एमजेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन साइट ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी कंपनियां अब हैदराबाद की तरफ राग़िब हो रही हैं। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल अगस्त में अमेरिका के दौरे के दौरान एमजेन कंपनी के ओहदेदारों से मुलाकात हुई थी और वो इस बात पर खुश हैं कि इतनी जल्दी कंपनी ने हैदराबाद में अपनी शाख कायम की। वजीर आला ने एमजेन को रियासत में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने की दावत दी और अज़्म जाहिर किया कि हैदराबाद को दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शामिल किया जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप के फैसले दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हुकूमत के कुछ महकमों को खत्म करना और उन महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करना बहस का मौजू बन गया है। हाल ही में
انہوں نے وفاقی نظام کے تحت کام کرنے والے کئی ملازمین کو برخاست کیا تھا اور اب انہوں نے امریکہ ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID کے 1600 ملازمین کو بھی برطرف کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ملازمین غیر ضروری ہیں اور ان کی برطرفی سے حکومت کو بڑی رقم کی بچت ہوگی۔ ان کے اس فیصلے سے امریکہ سمیت عالمی سطح پر بحث چھڑ گئی۔